या फ्लैट या फिर हॉस्टल में शिफ्ट होने का सोच रही हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि यार क्या क्या चीजें मैं पैक करूं, मेरा सामान इतना ज्यादा हो गया। सो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल्सो। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑल द बेसिक एसेंशियल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 6 to 7 years की मैं बाहर रह रही हूँ। मैं पीजी में भी रही हूँ, मैं हॉस्टल में भी रही हूँ और अब मैं फ्लैट में भी रह रही हूँ। तो मुझे सो या दैट्स इट। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द वीडियो बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके तो सबसे फर्स्ट बेसिक चीज जिससे हम शुरू करेंगे इज क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पता है जहाँ पे भी आप रह रहे हो ना, उसकी स्टोरेज स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपकी वार्डरोब कैसी है, या और भी कुछ सामान रखने के लिए चीज़ें कैसी है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैं शिफ्ट हुई थी ना, तो मैं अपने सिर्फ समर के कपड़े लाई थी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपने घर से यहाँ आओ क्लोथ्स के मामले में, आप सारे कपड़े लेके आना। एंड देन उसके बाद अगर आपका बीच में चक्कर लगता है तो आप अपने विंटर के कपड़े भी ला सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपका सामान थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि विंटर के कपड़े बहुत भारी होते हैं और वो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस वजह से भी आपका जो स्टोरेज स्पेस और आपको जो ट्रैवलिंग में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके सो नाउ कमिंग टू द बेड एरिया। तो अगर हम बेड की बात करें तो मोस्टली पीजीज या फ्लैट्स में क्या होता है कि वो चादर या फिर पिल्लो कवर ना नहीं देते, और कईयों में ऐसे होते हैं कि वो देते भी हैं, बट अगेन आई थिंक इट्स वेरी अनटाइडी एंड अनहाइजीनिक कि आप उनकी चादर यूज़ करो। सो मेक श्योर कि आप कम से कम 2 बेडशीट्स लेके जाओ। एक आप तुरंत के तुरंत बिछा लो और एक आप रखो, ताकि जो सेकंड वाली है आप उसको दोबारा से बिछा पाओ। तो बेडशीट्स लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ के पिल्लो कवर्स भी लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 बेडशीट ले लो। सो दिस इज द इंटायर बेड एरिया विच आई हैव। और ये वाली जो बेडशीट है वो मैंने नई ली थी, एंड जो दूसरी है वो भी धोने में गई हुई है, तो इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 2 बेडशीट अपने पास जरूर रखो। एंड ये जो बीच में सॉफ्ट टॉयज हैं, ये मेरे मतलब खुद के पर्सनलाइज है, मैं घर पे भी यूज करती थी, तो मैं इसको यहाँ पे भी ले आई, क्योंकि इससे जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़ी ना अच्छी फीलिंग आती है कि और ऐसा लगता है कि हाँ आप घर पे हो। सो दीज आर द 3 blankets दैट आई हैव। जो ये वाला है ये काफ़ी मोटा वाला है, एंड ये नॉर्मली आप एक रजाई टाइप ही समझ सकते हो, जो एकदम अच्छी सी सर्दियों वाली होती है, तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। और जो ये दोनों हैं, ये दो थोड़ी मिड के लिए हैं। लाइक आपको ज़्यादा ठंडी भी नहीं लग रही, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही, मतलब वो वाला टाइप का है जहाँ पे आपने एसी भी चलाया हुआ है लेकिन आपको थोड़ी बहुत चादर भी चाहिए। सो दीज आर द 3 varieties ऑफ ब्लैंकेट्स दैट आई हैव। ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मेक श्योर जो भी पीजी या फ्लैट या हॉस्टल आप फाइनलाइज कर रहे हो ना, उसका एक बेड बॉक्स जरूर हो, क्योंकि आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक अब मैंने मेरे इस बेड में दोनों साइड बेड बॉक्स है, आगे पीछे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी जगह है। तो मैंने इसमें अपने सारे अटैची रखे हैं, या मानो मेरी कोई कुछ बुक्स हो गई है जो थोड़ी रद्दी वाली बन रही हैं, या कुछ ऐसे सामान है जो मैं बहुत कम यूज़ करूंगी, लाइक 4-5 महीने में एक बार यूज़ करूंगी, वो सब मैंने अपने इस बेड बॉक्स में डाल रखा है। कमिंग टू द वार्डरोब एंड द क्लोथ्स एरिया, तो आप देख सकते हो कि इस वाले फ्लैट में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिली है। लाइक ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स प्रोवाइडेड हैं और इधर भी काफ़ी अच्छे वार्डरोब है। तो मैं सबसे पहले आपको अपने क्लोथ्स का अरेंजमेंट दिखाती हूँ, लाइक मैंने कैसे कर रखा है, हाउ आई हैव divided my entire area. So this is the 3 occupancy which I have got. तो इसमें मैंने अपने सारे बाहर के कपड़े रख रखे हैं, और ऊपर मेरे सारे वन पीस हैं, या फिर आप कह लो कि सूट या कुछ भी ऐसा है। हेयर आई हैव अटैच द बिल्स, एंड हेयर नीचे मेरे सारे घर के कपड़े हैं। एंड ऑल्सो हेयर आई हैव परचेज दिस कूलर एज वेल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका ना बिजली का बिल आपको लगे कि ज़्यादा आ रहा है, या यार मैं उतना एसी यूज़ नहीं करी, मुझे एसी सिर्फ एक मतलब रात में सिर्फ 1-2 घंटे चलाना है, तो मैं क्या करती हूँ अपना एसी लगा देती हूँ, मतलब एक टाइमर पे लगा दिया 1 घंटा या 2 घंटे, उसके बाद वो एसी बंद हो जाता है और साथ साथ में कूलर लगा देती हूँ। तो रात काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी और सही से निकल जाती है, और आपको इतना बिजली का वो भी नहीं होता। सो दिस इज़ द वन थिंग विच आई थिंक इज़ वर्थ टू पट। और इस एरिया को पूरा मैं अपना एज अ स्टडी टेबल यूज़ करती हूँ। अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं रखा, बिकॉज आई लाइक टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। व्हाट आई जनरली डू इज लाइक आई हैव 2 लैपटॉप्स, एक मेरा घर का है और एक मेरे बाहर का है। सो आई कीप देम हेयर, एंड साथ में माउस, चार्जर, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव अ लैपटॉप स्टैंड एज वेल, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आपके पास ईयरफोन्स होने चाहिए, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स होने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर ऑफिस पर्सन, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं, लाइक फ़ोन स्टैंड हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर ऑल द मेन थिंग्स दैट यू शुड हैव इन योर टेक स्टैक। दैट इज ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजर्स एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉअर विच आई हैव। तो इसमें मैंने अपनी काफ़ी बेसिक चीज़ें रखी हैं, लाइक ये एक बॉक्स है 2 सेक्शन वाला। तो इसमें मैंने क्या रखा है, मेरे सारे पेन्स हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा पेंसिल्स हैं, इंची टेप है, ग्लू है, मतलब कुछ भी मतलब स्टेशनरी आइटम मैंने अपना सब यहाँ पे रखा है। आई हैव द टेप, आई हैव
द नेल कटर, आई हैव द सीजर, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, सब कुछ मैंने अपने आप रखा है। एंड हेयर मेरा काफ़ी ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लाइक दिस इज़ द प्रेस आई हैव, फिर ये ड्रायर है, मेरा माइक है, अगर कुछ कार्ड्स वार्ड्स हैं, मतलब अगर दोस्त वगैरह आ गए तो उनके साथ खेलिए, आई हैव माई गॉगल्स। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत एकदम सिस्टम से ऑर्गेनाइज रखी हैं। लाइक एज आई सेड, ये मेरा बॉक्स है जिसमें मेरी सारी ब्रेसलेट हैं, और इस बॉक्स में मैंने अपनी सारी रिंग्स रखी हैं, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, मैंने अपना सब कुछ इसमें रखा है। एंड दिस इज़ द बॉक्स जिसमें मेरे सारे इयर रिंग्स है ना। ये वो वाला बॉक्स है जिसमें मेरे छोटे छोटे वाले इयर रिंग्स है, जो बड़े वाले इयर रिंग्स है लंबे लंबे वाले जो होते हैं वो मैंने अपने दूसरे बॉक्स में रखे हैं। बट ऑल आई वॉन्टेड टू शो इज कि यू शुड हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजर रहता है तो सही रहता है। एंड दिस इज द बॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, एंड इसमें मेरी सारी स्क्रंचीज हैं। एंड बाय द वे, दिस इज माई लिटिल OOTD, एंड ये जो लटक रहा है दिस इज माइक, क्योंकि मैंने इसको अपने ट्रांसपेरेंट के साथ अटैच किया है। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट वेरियस बेसिक थिंग्स एज वेल, जो कि आपको लेके जाने ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोना टॉक अबाउट इज दैट यू नीड टू हैव पाउचेज विद यू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना मतलब कहीं इधर उधर रखनी पसंद नहीं है। आप ये चाहते हो कि मेरी सारी चीज़ें ना एक ही जगह पे प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन लेके जानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू टेक विद योर सेल्फ अम्ब्रेला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, तो इनके लिए पाउचेज भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई इंटायर ड्रेसिंग टेबल एरिया, जो कि आप कह सकते हो। तो इसमें मैंने मतलब कुछ कुछ चीज़ें अपनी रखी हैं। दिस इज द मिरर दैट आई हैव। तो इसमें क्या करती हूँ, जैसे कभी ऑफिस जाना हो तो इसमें ना मैं अपनी स्क्रंचीज टांग दी या अपनी एक्सेसरीज रख दी, जो जो मैं तैयार होते वक्त पहनूंगी, तो वो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। सेम गोज फॉर बॉयज एज वेल। आप भी अपने लिए कोई ऐसा स्टैंड ले सकते हो जिसमें अगर आपको कल जाना है तो अपना वॉलेट रख लो, अपनी वॉच रख लो, एंड ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू रिक्वायर। एंड नाउ वी कम टू दिस पार्ट। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज प्रोवाइड की है। सो दिस इज वन पाउच दैट आई हैव। इसको मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें मेरे सारे नेल पेंट्स हैं। देन आई हैव दीज टू पाउचेज विद मी। मतलब मैंने इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखी हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ और रख सकते हो। बट अगेन द मेन पॉइंट इज यू नीड टू कैरी सम बास्केट्स एंड सम पाउचेस विद यू। लाइक इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है, इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स हैं, एंड दिस इज अगेन बास्केट जिसमें मेरी और स्किन केयर आइटम्स हैं, एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइक बॉडी लोशन एंड एवरीथिंग। अगेन आई हैव दीज टू पाउचेस जिसमें एक मेरा सारा आई वाला सामान है, लाइक थोड़ा मस्कारा हो गया, काजल, जो भी है। एंड इसमें आई हैव द ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड एवरीथिंग विद मी। एंड दिस इज द पाउच दैट आई हैव जिसमें मैंने अपनी ना सारी मेडिसिन रखी हैं। सो यू कैन सी के काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक भर गया है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज दैट कि आपके पास हैंड बैग ज़रूर होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 पिट्ठू बैग या आप कह लो बैक पैक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको मेरे ख्याल से आपके ऑफिस से ही मिल जाता है, एंड अगर आप मान लो आपको कहीं पे ट्रैवल भी करना है तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड फॉर गर्ल्स यू शुड हैव 1 to 2 स्लिंग बैग्स, और 1-2 टोट बैग भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो टोट बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो दिस इज माई कलेक्शन ऑफ फ्यू थिंग्स विच आई हैव, लाइक आई हैव दीज टोट बैग्स एंड आई हैव सम स्लिंग बैग्स, एंड और भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द बेड टेबल दैट आई हैव। एंड कभी कभी मैं इसको तब यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने डेस्क पे नहीं बैठना होता और मुझे सिर्फ बेड पे बैठ के काम करना होता है, चाहे वो एडिटिंग हो गई कुछ भी होगी। सो व्हाट आई जनरली डू इज जस्ट टेक इट, प्लेस इट ऑन द बेड, एंड आराम से अपना चार्जिंग पे सब लगा के आई कैन डू द वर्क। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कैरी एज वेल। ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोना कवर इज किचन एंड यूटेंसिल आइटम। तो क्या हुआ था कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, लाइक मैंने अपने घर से शिफ्ट किया था, तो मुझे पता था कि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे ना मेस होगा, लेकिन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट कि मुझे यूटेंसिल्स खुद लेने हैं या वो देंगे या क्या है। तो मैंने ये काफ़ी टाइम में फिगर आउट किया है, एंड अब मैं एक जिस्ट में आपको समझा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि किन्हीं पीजीज में ना आपको मेस मिलती है और किसी में नहीं होता, मतलब यू हैव टू कुक इट बाय योरसेल्फ। और कई में इसमें होता है कि आपको मेस मिलती है, तो उसमें भी आगे वेरिएशन क्या होती है कि कई मेस में आपको खुद यूटेंसिल्स मिलते हैं उन्हीं के, और कई में आपको खुद लाने पड़ते हैं। सो बेसिक थिंग्स मेरे ख्याल से जो आपके पास होनी चाहिए एंड दैट यू नीड टू कैरी इज अ प्लेट, अ ग्लास, अ स्पून एंड अ केटल। केटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मतलब अगर ज़्यादा ही आपको कुछ बनाने का कुछ शौक है तो आप इंडक्शन वगैरह भी यूज़ कर। ओके, सो दिस इज माई इंटायर किचन एरिया दैट आई हैव गॉट। तो सबसे पहले आई हैव दिस एयर फ्रायर विद मी, जिसको मैं मतलब काफ़ी बार यूज़ करती हूँ मकेन वगैरह कुछ भी बनाने के लिए। देन आई हैव दिस इंडक्शन विद मी, एंड देन आई हैव दिस ब्लेंडर विद मी, मुझे कभी कोई कॉफ़ी वगैरह बनानी हो। एंड देन यू हैव अ गुड
स्लैब, मतलब सिंस मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ तो मेरा तो इंडक्शन से ही काम हो जाता है, तो मेरे लिए इतनी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप शेयर्ड में रह रहे हो तो मे बी आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। देन आई हैव द विम विद मी हैंड वॉश, एंड ये बर्तन धोने वाला साबुन है, एंड दिस इज पोचा कह लो या कपड़ा कह लो विच यू नीड टू हैव। एंड यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पज मैंने यहाँ पे प्लांट रखा है और साइड पे स्टोन्स रख दिए हैं। नाउ कमिंग टू द यूटेंसिल्स पार्ट, लाइक मैंने आपको बताया, सो आई हैव मल्टीपल प्लेट्स विद मी। मेरे पास कप हैं, एंड देन आई हैव ग्लास, कटोरी। वहाँ पे मैंने अपना एक प्रॉपर सेक्शन बना रखा है जिसमें छन्नी है और नाइफ है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विंग स्पून्स है। then I have cooker, I have belna and chakla with me. I also have this frying pan, कढ़ाई है मेरे पास, then I have टोस्टर है मेरे पास, पैन है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने मतलब ग्रेजुअली ली हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सब पहले से ही लेके आई थी। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से भी ली हैं, अपना टाइम हो गया है, सो मोस्टली आई कुक बाय माई सेल्फ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन इन्होंने यहाँ पे ना एक कैबिनेट भी प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने अपनी सारी राशन की सामान रखा है, लाइक आई हैव टिफिन विद मी, एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी हैं, पापड़ है, और फिर दालचीनी है, आई हैव मैगी, बेसन, सब कुछ मैंने अपने यहाँ पे रखा है। लाइक कभी कभी कुछ खत्म हो जाता है तो यहाँ से आई कैन रीस्टॉक किचन का वर्क। एंड नाउ कमिंग टू दिस एरिया, मैंने एक छोटा सा पूजा टाइप भी बना रखा है। सो दिस अगेन आई परचेज फ्रॉम अमेजोन मंदिर, एंड इसमें मैंने अपनी कुछ कुछ किताबें रख रखी हैं जो भी हैं और जो मैं रीड करती हूँ। एंड दिस इज द फ्यू थिंग्स जिसे मैंने अपना मंदिर डेकोरेट कर रखा है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको करना है तो आप ये सारी की सारी चीज़ें लेके आ सकते हो, यहाँ पे भी परचेज कर सकते हो। लाइक मैंने कारपेट, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पर परचेज की हैं। कुछ एक से दो मूर्तियाँ थी और कुछ ये साईं बाबा की ऐसे फोटो फ्रेम था जो मेरे पास ऑलरेडी था, जो मैं घर से लाई थी। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जैसे करना है। और ऊपर एसी तो इन्होंने प्रोवाइड। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर बेसिक टॉयलेटरी आइटम्स जो कि आपके पास होने चाहिए। एंड कभी आप क्या करते हो ना कि जब भी आप शिफ्ट होते हैं आपको सबसे पहले होता है कि यार हम अपने हाथ वगैरह धोएं, तो आपको मतलब दोबारा से बाहर जाना पड़ेगा कोई साबुन लेने या कोई हैंड वॉश लेने। तो मतलब कोशिश करो कि आप छोटी सी पेस्ट, छोटा सा साबुन, और अगर वो कपड़े धोने का भी साबुन है, कुछ कुछ ले आओ, एंड बाद में यहाँ से बाद में अपना परचेज कर। सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे मैंने अपना बॉडी वॉश रखा है। आई हैव माई 2 फेस वॉश विद मी, मेरा हेड स्क्रब है, एंड दिस इज द सोप दैट आई हैव। आई ऑल्सो हैव दिस लूफा विद मी, एंड मैं कभी कभी शावर से भी नहा लेती हूँ। एंड आई हैव द बकेट एज वेल। ये बकेट भी मैं आपको बोलूँगी कि अपनी ज़रूर लेके चलना, चाहे आप सिंगल रह रहे हो चाहे आप डबल में रह रहे हो, कुछ भी आपका खुद की बाल्टी, मग और दैट सिटिंग स्टूल है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, और यहीं पे आके लेना है, इसको घर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई हैव द वाइपर विद मी एज वेल, द ब्यूटीफुल मिरर विच दे हैव प्रोवाइडेड। ऑल्सो मैंने एक हैंड टॉल रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई हैव ओडोनिल, हार्पिक, हिट हैंड वॉश, मतलब रीस्टॉक के लिए। आई हैव पाइप क्योंकि इस पाइप से मैं कूलर में पानी भरती हूँ। एंड देन उसके बाद आई हैव अपने कपड़े धोने। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज दी बालकनी एरिया दैट आई हैव। तो मैंने स्टार्टिंग में ही ये ना मैट रखी हुई है तो जिसे आप क्लीन वगैरह कर सकते हो। एंड देन इसके बाद बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आई हैव ब्रूम विद मी, एंड मैंने डस्ट पैन रखा है, बाल्टी रखी है जिससे आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। एंड देन टू मेक इट जस्ट मोर एस्थेटिक आई हैव एडेड लॉट्स ऑफ प्लांट्स टू माई बालकनी, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दिस इज द चेयर दैट आई हैव गॉट, एंड ये पोचा है, अभी तो ये सूख रहा है बिकॉज आई जस्ट क्लीन माई रूम। सो या दिस इज़ द बालकनी एरिया दैट आई हैव। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बोलूँगी कि अभी कुछ नहीं है। जब आप यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर अच्छे से शिफ्ट वगैरह हो जाओ, तो आप ये ब्रूम परचेज कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने यहीं से परचेज की हैं। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव गॉट। ऑल्सो जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ दिस रोप। रोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कुछ आपकी बेसिक अंडरगारमेंट से कुछ होते हैं जो आपको सिर्फ यहीं पे सुखाने होते हैं, आप बाहर नहीं लेके जाना चाहते। तो मैंने एक्चुअली ये रोप पूरी की पूरी परचेज कर ली थी। मेरे पास और भी है लाइक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी लग रही थी। एंड ऑल्सो आई हैव दीज क्लिप्स विद मी, और मेरे पास मतलब पूरा एक पैक है। अभी जब मैंने आपको अपना वॉशरूम एरिया दिखाया होगा तो मे बी यू नोटिस। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास। एंड यहाँ गाइस मुझे लगता है मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर कर दी हैं, एंड आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लेके जानी चाहिए। ऑल्सो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इज़ ऑलवेज टेक विद यू अ लॉक एंड अ की। मेक श्योर कि आप कुछ कुछ अपने फैमिली फोटोज़ ले आना, या अगर आपके पीजी या हॉस्टल वाले अलाउ करते हैं
वॉल्स पे कुछ कुछ लगाना है, सो प्लीज़ गो अहेड, आप कुछ कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम ज़रूर खरीदना, कुछ लाइटिंग खरीदना। मैं बिफोर एंड आफ्टर भी डाल दूंगी कि कितना अच्छा और प्यारा लगता है व्हेन यू नो ऐड योर पर्सनलाइज्ड टच टू द रूम. And yeah guys, that's the end of the video. I hope you loved watching this video, and this video must have been super useful for you. So please like, share and subscribe अगर आप और ऐसे PG या flat content देखना चाहते हो मेरे channel पे. And yeah, that's it. So thanks for watching. Bye. Take care.